हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो जो होने वाली है इसमें मैं थोड़े से आपको अपडेट्स दूंगी कि मेरा कैसे कैसे चल रहा है और क्या क्या चीज़ें मैं कर रही हूँ, कैसे कैसे दिन जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो ऑनेस्टली आई वांट कि मैं अपना हर एक दिन शेयर करूँ कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं, लाइक जैसा होता है ना अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जब आप पढ़ रहे होते हो पूरा पूरा दिन और अभी ऐसा जोन चल रहा है ना माइंड में कि कुछ करने का मन नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पिछले एक हफ्ते से तो मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। और पहले मैं मैं आपको पूरा बताती हूँ। तो सबसे पहले लास्ट वीक में पहले मैं बीमार हो गई थोड़े दिन, और उस टाइम पे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत ज़्यादा वाला बीमार होने वाली हूँ, 1-2 वीक तक वाला ऐसे फीलिंग हो जाती है ना। तो मेरे को लगा अब तो गए, मतलब समझो 1-2 हफ्ता। लेकिन मतलब सच में भगवान की दुआ और मतलब आप सबकी दुआ, मेरी प्रेयर्स और पॉजिटिव थिंकिंग में भी ये रीज़न था कि मैं 2-3 दिन में ही ठीक हो गई, जबकि मुझे लग ही नहीं रहा था मैं इतनी जल्दी ठीक होंगी। मतलब मैं 2 दिन के बाद मेरे को ठीक फील होने लग गया था और 3rd डे पे मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद से फिर आई एम स्टडिंग कंसिस्टेंटली, आई एम कवरिंग माई टारगेट्स, ठीक है। उसके बाद मेरे टारगेट्स पेंडिंग हो गए थे, जो कि आपको पता है मैं सर के फॉलो कर रही हूँ। तो वो मेरे जोग्राफी के टारगेट्स हो गए थे, बट आई वॉज नोइंग कि जोग्राफी समथिंग विच इज़ माई स्ट्रॉन्ग एरिया, तो मैं जोग्राफी को कवर कर लूँगी। मैंने वो सारी की। उसके बाद मैंने लाइव सेशंस भी किए। लाइव सेशंस ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे मैं कर पाती हूँ। उसके बाद आई जस्ट फील सो टायर्ड बैठ के, तो फिर मैं बेड पे पढ़ लेती हूँ। कभी कभी अगर एनर्जी हो, लाइक ऑल डेज आर नॉट सेम ना, कभी कभी आपको सच में लगता है कि आप कर लोगे, 12 घंटे भी बैठ के पढ़ा जाएगा, तो उस दिन मैं पढ़ लेती हूँ। कभी कभी नहीं पढ़ा जाता, लाइक कल सैटरडे था ना, कल मेरे अभी 2 ही सेशन हुए थे, लाइक 6 आवर्स के। उसके बाद ही मेरे को ना मतलब मेंटली एग्जॉशन फील होने लग गया। मेरे को ऐसा लगता है मेरे दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा चीज़ें। जब ऐसा फील होता है ना उस टाइम पे आई प्रेफर टू चेंज द प्लेस, क्योंकि अभी ऐसा टाइम तो नहीं है कि जब हम बोलेंगे ठीक है अब रेस्ट ले लेते हैं, कल पढ़ेंगे, क्योंकि वो टाइम सच में हो गया है। अभी ऐसा लगता है कि नहीं, जितने एफर्ट्स डाल सको डालने हैं, डोंट वांट टू रिग्रेट इट लेटर। तो फिर मैंने सोचा चलो अब मैं बेड पे बैठ के पढ़ लूँगी या फिर बाहर पढ़ लूँगी, तो अभी के लिए लाइव सेशन इतना ही रखते हैं। तो वो मैंने ख़त्म किया। आज संडे था। यूजुअली मैं संडे को थोड़ा लेट आराम से उठती हूँ, सो दैट एक तरह से वीक की रिफ़्रेशमेंट हो जाए। लेकिन आज भी मैं यही सोच के सोई थी कि मैं उठ जाऊँगी सुबह 5:30 तक, बट फिर नहीं मन किया उठने का, तो फिर मैं अभी उठी हूँ 8:30 पे। एंड आज मैं लाइव सेशन पहले सोच रही थी कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो संडे को ब्रेक रखते हैं लाइव की, और आज मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, बिकॉज़ बहुत देर से मैंने नहीं बनाई है। एंड देयर आर फ्यू पीपल जिनके कमेंट्स इतने प्यारे होते हैं, हु जस्ट वेट फॉर द वीडियो एंड जस्ट गेट मोटिवेटेड। सो आई थॉट कि उन सब के लिए आई शुड शूट। पढ़ने वाले टारगेट्स हैं। अभी मेरी इकोनॉमी चल रही है, उसके साथ साथ मैं बहुत सी चीज़ें लेके चल रही हूँ। लाइक इकोनॉमी चल तो रही है, उसके साथ उसके नोट्स रिवाइज़ करना, PT 365 रिवाइज़ करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नोट्स रिवाइज़ करना। उसके साथ साथ जोग्राफी की मैपिंग मेरी चल रही है। मैपिंग में जैसे सुदर्शन गुर्जर सर है ना, जो उन्होंने अभी अनअकैडमी पे उनकी एक और सीरीज़ चल रही है वर्ल्ड मैप की, एंड उसमें वो थोड़ा स्पीड में करवा रहे हैं फॉर 2024 एस्पिरेंट्स। तो मैंने वर्ल्ड मैप उनसे ही पहले पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर, तो इस बार मैंने सोचा चलो फिर से एक बार कर लेते हैं। अपने नोट्स के थ्रू ही कर रही हूँ। और मैं ना वो लाइव नहीं देखती, क्योंकि लाइव में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, मैं उसको बाद में देखती हूँ 2x की स्पीड पे, तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तो चीज़ें रिवाइज़ हो रही हैं ईजिली, याद हो रही हैं वापस से, नहीं तो खुद से याद करने में थोड़ा भूल रहा था ना, अब वो अच्छे से याद हो रहा है, तो दैट इज़ गुड। तो वो जैसे वो वीडियोस वगैरह देखना। उसके बाद जोग्राफ़ी के PYQ की वीडियो मैं देख रही हूँ। स्लीपी क्लासेस मैम है, वहाँ पे मैम है, श्रद्धा मैम है, वो बहुत अच्छे से करवाती है, मतलब बहुत ही अच्छे से होता है ना, हर एक क्वेश्चन के थ्रू वो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा देती हैं, और वो PYQ को एक ग्रुप में लाती हैं, सेम टॉपिक्स के थीम के क्वेश्चन को सेम जगह, और फिर पूरा कॉन्टेक्स्ट भी समझा देंगी। लंबी वीडियो होती है, 6-7 घंटे की होती है, लेकिन
वर्थ इट है देखना। तो PYQ पे तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इस बार। हर एक टॉपिक के मुझे करके जाने हैं और उनके नोट्स बना के जाने हैं। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि अभी के एक बार जब मेरे सारे हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं लास्ट 5-6 ईयर के पेपर्स डाउनलोड करूँगी, मतलब प्रिंट आउट करूँगी। अब इसमें टॉपिक वाइज नहीं होंगे, जैसे हम PYQ करते हैं हम तब तो टॉपिक वाइज करते हैं ना, लाइक इकोनॉमी का सेक्शन, इन्वायरमेंट का सेक्शन। इसमें मैं इस टाइप से करूँगी कि पूरा पेपर लाइक 2023 का पेपर पूरा डाउनलोड किया और उसको फिर सॉल्व किया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी बार मैं प्रैक्टिस कर लूँगी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उतना ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो दैट्स इट। PYQ जैसे मेरे किस सब्जेक्ट के बचते हैं PYQ, बस मेरे हिस्ट्री के बचते हैं। और वो नहीं कि मैंने जैसे इस बार नहीं किए, मैंने किए हुए हैं इस बार भी। एक होता है ना प्रॉपरली एक ही सिटिंग में या फिर 1-2 दिन में करके कंप्लीट करना और नोट्स भी बनाना, वो चीज़ मिसिंग है। तो वो मैं कर लूँगी अभी जब मेरा हिस्ट्री स्टार्ट होगा। उसके अलावा ज्योग्राफी के चल रहे हैं, उसके अलावा बाकी मैंने सब कर लिए हैं जब मैं वो टॉपिक कर रही थी। कल का बताती हूँ। जैसे कल मैंने इकोनॉमी वापस से रिवाइज़ करना स्टार्ट किया है। उसमें मैंने PT 365 भी साथ में जैसे करंट अफेयर्स रिवाइज़ करना स्टार्ट किया। मुझे सच में अब चीज़ें दिमाग में जा रही थी। मतलब ये मैं आप कह सकती हूँ मेरी 3rd रीडिंग थी उसकी। पहली बार उसको रीडिंग की, दूसरी बार उसके नोट्स बनाए, तीसरी बार उसको थ्रू वीडियो देखा, सत्यम जैन सर की वीडियो के थ्रू देखा। अभी 4th टाइम आई एम डूइंग इट रिवाइजिंग। अब मुझे वो चीज़ें सच में दिमाग में जा रही हैं। तो फिर मेरे को चल गया होता कि रिवाइज़ जितना करेंगे ना हमें उतना ज़्यादा फेमिलियर होंगे चीज़ों के साथ। मेरे पिछले अटैम्प्ट्स में भी मैंने PT 365 करंट अफेयर्स इतने ज़्यादा रिवाइज़ नहीं किए थे। ओके, उसके अलावा CSAT। तो CSAT में पहले तो मैं खुद से कर रही थी ना, बट मेरे को क्या हो रहा था कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। आई वॉज जस्ट फीलिंग कि मेरे पास टाइम कम है। CSAT में मैं ऐसे क्वेश्चन ढूंढती थी, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढती थी, क्योंकि एक वे होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो मुझे नहीं ऐसे समझ आ रहा था, तो टाइम लग रहा था। फिर उसके बाद एक कोर्स लॉन्च होता है जो कि है मुदित गुप्ता सर का, आई गेस। हाँ, मुदित गुप्ता ही उनका नाम है। हाँ, मुदित गुप्ता सर का, जो कि मतलब अभी शिवन सर एंड ये सब का इन्होंने लॉन्च किया एक सारथी IAS करके। तो उसमें मुदित गुप्ता सर ने एक CSAT कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है CSAT यलगार बैच, जो कि 15 मई से स्टार्ट होगा 7 जून तक। तो वो इतना सा है और उसमें वो CSAT कवर करवाएंगे। तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। मतलब जब मैंने देखा तो मेरे को एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि हाँ, क्योंकि मेरे पास भी कम टाइम है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं देख सकती हूँ। और मेरा भी ऐसा है कि CSAT मेरा स्ट्रॉन्ग है, बस मुझे एक ऐसा होता है ना कि एक बस थोड़ा सा कंसोलिडेटेड वे में कहीं से मटेरियल मिल जाए, सो दैट आई कैन रिलाई अपॉन दैट। और वहाँ पे मुझे सॉल्यूशंस भी मिल जाए, वहाँ पे मुझे समझा भी देंगे कैसे सॉल्व करना है। आई विल ग्रैस्प द थिंग्स। तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया बैच। अभी स्टार्ट नहीं हुई है क्लासेस, 15 मई से स्टार्ट होंगी। और उसमें शाम के 6 बजे से 8 बजे तक लाइव बैच होगा। तो लाइव क्लासेस होंगी, तो वो मैं देख लूँगी अगर लाइव कर रही होगी या फिर रिकॉर्डेड देखनी होगी, क्योंकि रिकॉर्डेड में फिर आप स्पीड बढ़ा सकते हो ना, तो वो टाइम बच जाता है। बट लेट्स सी। तो CSAT मैं तभी स्टार्ट करूँगी करना, उस बैच के थ्रू ही करूँगी। अभी मैंने CSAT इतना ज़्यादा नहीं किया। मतलब CSAT में मेरा क्या ना, कॉम्प्रिहेंशन इज़ गुड, मैथ इज़ ऑल्सो गुड। मैथ्स के मेरे खुद के नोट्स भी हैं, बट देर आर फ्यू टॉपिक्स वेयर आई नीड टू वर्क अपॉन। एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मुझे करना है, तो वो मैं बैच के थ्रू ही करूँगी। सो या तो बहुत आपको आज मैंने सुना दिया, बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ अ अपडेट वीडियो, क्योंकि अब इतनी फ्रीक्वेंटली तो वीडियोस नहीं आएंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि जस्ट ऐसे थोड़ी देर के बाद ही अगर डालूँ तो मैं सब कुछ बता दूँ। एक तो आपको भी रहेगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं, एक तो मेरे लिए भी रहेगा। इन फ्यूचर में देखूँगी जब, तो मेरे को रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ मैं नहीं पढ़ रही हूँ या कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो अभी की मेरी स्टडीज़ जो हैं लगभग 10 आवर प्लस तो जा ही रही हैं किसी भी हालत में। 10-12 भी जा रही हैं, 13 भी जा रही हैं। हाँ, 13 से ऊपर नहीं गई है अभी तक, वेरी ऑनेस्ट। 13 भी एक ही दिन गई थी, 12 तक आप लगा लो एवरेज जा रही है, 12 घंटे तक। 13 तक कभी कभी चले जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत मेंटली एग्जॉशन हो जाती है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करूँ। और दैट्स इट। तो अब दिन को शुरुआत करते हैं। एंड थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सुना, बट येस। एंड उसके बाद फ्रेशन अप होकर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। अभी एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन मैं हनुमान चालीसा को नहीं पढ़ती हूँ। सुबह भी पढ़ती हूँ, रात को सोते हुए भी पढ़ती हूँ, बिकॉज़ अभी एक ऐसा फेज़ है ना जहाँ पे एनजाइटी, नेगेटिव थॉट्स आना और मेंटली अनस्टेबल फील करना, एग्जॉस्टेड फील करना, ओवरथिंक करना, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करना बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। तो इस टाइम पे हम बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ हमारे पास हो जिसके साथ हम स्टिक कर सकें और जो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी दें। और मेरे लिए यही है सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। जब मुझे कुछ भी फील होता है ना, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू लाइक गॉड और भगवान, जो भी आप कह लो, यूनिवर्स से। मतलब मैं ऐसी बातें करने लग जाती हूँ कि
मैं मतलब एक तरह से उनको समझाती हूँ या बताती हूँ कि देखो मैं ये कर रही हूँ ना, तो अब आप संभाल लेना बाकी। मतलब मैंने ये किसी की वीडियो में भी देखा था एंड आई जस्ट फील, मतलब मैं इसको चीज़ को क्लेम कर रही हूँ। कहते हैं ना, हम जो सोचते हैं हम जैसा करते हैं, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, उस सब को मैं बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रही हूँ इस टाइम पे। विद माई हार्ड वर्क, विद माई एफर्ट्स, आई एम जस्ट थिंकिंग दिस थिंग कि जितना मैंने एफर्ट किए होंगे ना, मुझे उतना रिजल्ट मिलेगा। अभी रिसेंटली डॉक्टर शिविन सर की एक वीडियो भी आई थी जिसमें उन्होंने ओवर थिंकिंग से रिलेटेड ही कहा था कि अभी आप अलोन फील करोगे, ये फील करोगे, वो फील करोगे। तो उसमें उन्होंने भी कहा था कि ही ऑल्सो यूज़ टू थिंक द सेम थिंग, कि वो ये सोचते थे कि उनके एफ़र्ट्स पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर उनके एफ़र्ट्स किसी बंदे से कम होंगे तो दैट पर्सन डिज़र्व्स नॉट हिम। एंड मेरे को जो क्या लगता है ना, जो एफ़र्ट्स का कॉन्सेप्ट है, एफ़र्ट्स क्या होते हैं? एफ़र्ट्स होते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है, हम उसमें कितने शिद्दत से किसी एग्ज़ाम की या फिर किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर कोई जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा है, उसके पास सिर्फ 6 घंटे हैं, उसमें वो 6 में से 5 घंटे पढ़ रहा है, तो उसके एफ़र्ट्स ज़्यादा हैं रेदर देन अ पर्सन जो कि 15 घंटे में से सिर्फ 5 घंटे पढ़ रहा है। तो मतलब एफ़र्ट्स जो है ना, वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इट्स नॉट कि अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तभी आपके एफ़र्ट्स हैं। जिसके पास कम टाइम है वो कहाँ से 10 घंटे लाएगा? तो एफ़र्ट्स, मेरे को भी यही लगता है कहीं ना कहीं कि एफ़र्ट्स मैटर, और यही एफ़र्ट्स जो हैं यही हमारी सिलेक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए मैंने तो यही सोचा हुआ है कि मेरे को अपना बेस्ट देना है हर एक रोज़। उसके बाद सुबह जैसे मेरा क्या होता है ना, आजकल मैं सुबह 10 बजे लाइव सेशन भी स्टार्ट करती हूँ या फिर पढ़ना भी स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा जो स्लॉट का टाइम है वो है सुबह 5:30 से लेकर 8:30 तक। उसके बाद फ्रेशन अप होना, रेस्ट लेना, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। अभी मैं 3 घंटे का स्लॉट रख के पढ़ रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ दिन में 4 स्लॉट हो जाएँ 3 घंटे के, तो 12 घंटे यहीं पे कवर हो जाता है। लाइव सेशन कभी कभी मैं 10 बजे स्टार्ट करती हूँ, कभी कभी मैं जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना सुबह उठते ही मन नहीं करता कि टेबल पे बैठ जाओ। मन करता है चलो बेड पे बैठ के आराम से रिवाइज़ कर लेते हैं चीज़ें। तो उस टाइम पे मैं सुबह बेड पे ही पढ़ती हूँ, फिर लाइव थोड़ा लेट स्टार्ट करती हूँ। दैट्स इट। तो आज मैंने, जैसे मेरे जो टारगेट्स थे आज के, इकोनॉमी रिवाइज़ करना, फर्स्ट स्लॉट ख़त्म हुआ, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली आज इकोनॉमी की। मतलब बहुत जल्दी हो गया था। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा तो मैं चीज़ें ऐड ऑन भी कर लूँगी अपनी लिस्ट में। और सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। आज मुझे कुछ भूख नहीं लग रही थी, बस ऐसे बैठ गई मैं पढ़ने के लिए। उसके बाद अभी 3 घंटे के बाद मैं जाऊंगी ब्रेकफास्ट करने। और आजकल मैं इस टाइप से, आजकल मैं टोटल आवर्स नहीं काउंट करती हूँ। आजकल मैं सिर्फ टाइमर लगा लेती हूँ कि 3 घंटे पढ़ना, तो 3 घंटे का टाइमर। क्योंकि पढ़ते पढ़ते ना मेरा दिमाग में ध्यान ही नहीं रहता टाइम देखने का। तो इससे लाइट ऑन होती है तो मुझे याद आ जाता है, अच्छा हाँ टाइम हो गया, टाइम हो गया। और आज बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा हो रहा था। पहले हवा चल रही थी, जब मैं रिकॉर्ड करने लगी तो हवा ही रुक गई। बट बस यही। और वीडियो लॉन्ग हो रही है तो आज के लिए मैं इतना ही रख रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आई विल ट्राई टू अपलोड एंड टू शो टू ऑल ऑफ यू कैसे कैसे चल रहा है। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट, जस्ट ट्रस्ट योर एफर्ट्स। बाय बाय।